दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले कुछ लोग एक सुनसान गांव में रात के वक्त रुके हुए हैं। दरअसल ये सभी रिसर्चर्स उस गांव में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च को लीड कर रहे थे इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट गौरव तिवारी। दोस्तों, जिस सुनसान गांव की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि ये गांव भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की रैंक में दूसरे नंबर पर शामिल है और इस भूतिया गांव का नाम है कुलधारा। गौरव तिवारी के 10 से 12 लोगों की टीम पूरी रात कुलधारा गांव में रुकती है और इन लोगों के बाकी के टीम मेंबर्स गांव के बाहर कैंप लगाकर इनका इंतजार करते हैं। वापस आकर गौरव और उनकी टीम जो स्टेटमेंट देती है, उसे सुनकर सभी की रूह कांप उठती है। दरअसल उन लोगों को कुलधारा जैसे सुनसान गांव में कई लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई देती है, जैसे वहां मौजूद टूटे फूटे खंडर पड़े घरों में से लोग बातें कर रहे हों और इसी के साथ कुछ लोगों की चलती हुई परछाइयां भी दिखती है और साथ ही वहां पर रुकी टीम की गाड़ियों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान भी मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल 29 जुलाई साल 1825 को ये गांव सुनसान पड़ गया था। यहाँ रह रहे 25 गांवों के लोग एक साथ एक ही रात में कुलधारा छोड़कर चले गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में ये पूरा का पूरा गांव खाली हो गया? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सभी ने रिसर्च कंडक्ट की है। कुलधारा की एक ही रात में खाली होने के पीछे आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कुलधारा गांव का इतिहास पालीवाल ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है। साल 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा गांव को बसाया था, लेकिन इससे पहले ये सभी ब्राह्मण राजस्थान के पाली में रहा करते थे। उस वक्त मुगल एम्परर के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध में कूदना पड़ा। वैसे तो ये ब्राह्मण युद्ध कला में एक्सपर्ट नहीं थे, पर लड़ाई के दौरान जलालुद्दीन को युद्ध में कड़ी टक्कर मिली। जब काफी कोशिशों के बाद भी जलालुद्दीन पालीवाल ब्राह्मणों को हराने में नाकाम रहे और साथ ही ब्राह्मणों से हारने लगा, तब उसने पाली के सभी कुएं में गायों को काट कर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाली के सभी कुएं अशुद्ध हो गए और पानी की कमी की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों को पाली छोड़कर जाना पड़ा। फिर इसके बाद इन ब्राह्मणों ने जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रहने के लिए एक जगह को चुना। उस जगह पर सबसे पहले कधान नाम के पालीवाल ब्राह्मण ने बस्ती को बसाया था। इसके बाद धीरे धीरे करके लोग बसने लगे और कुलधारा गांव को बसाया गया। इसके साथ ही आसपास के 84 गांव भी बस गए। दोस्तों, वैसे तो ये एरिया राजस्थान के सबसे सूखे और गर्मी वाले इलाके में आता है, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी अपने आप को ढल लिया था और साथ ही ऐसे गर्म जगह पर किसी दूसरे मुगल शासक को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से बाहरी अटैक का खतरा भी कम था। दोस्तों, क्लाइमेट के हिसाब से ये जगह सूखी तो थी, लेकिन यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए पानी के भंडार उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल थे। इसकी वजह थी यहाँ पर पाए जाने वाले लाइम। दरअसल लाइम में पानी को स्टोर करने की अच्छी खासी एबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर पानी के भंडार उपलब्ध थे। दोस्तों, कुलधारा गांव के बसने के बाद यहाँ पर कारोबार और व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। पालीवाल ब्राह्मण भी अपने जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन लगभग 1800 ईस्वी के बाद इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि सभी पालीवाल ब्राह्मणों को कुलधारा छोड़कर जाना पड़ा और कहते हैं कि कुलधारा को छोड़कर जाते वक्त सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था और तभी से ये गांव सुनसान और शापित है। जब इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव साल 2010 में इस गांव पर रिसर्च कर रहे थे, तब उसके कुछ ही साल बाद गौरव की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी मौत का कारण सुसाइड था, लेकिन लोगों का इस रिपोर्ट पर बिलीव करना मुश्किल था, क्योंकि गौरव उस वक्त काफी फेमस और सक्सेसफुल इंसान थे और उनकी एक हैप्पी फैमिली भी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? दरअसल ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं कि जिसमें गौरव तिवारी की मौत का कारण उनका रात के वक्त कुलधारा में जाने को बताया गया था। दोस्तों, कुलधारा और उसके आसपास के 85 गांवों का एक साथ गायब होना
बहुत ही अजीब और रहस्यमय लगता है और इस चीज के ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुकी है। ऐसे ही SAN रिजवी की रिसर्च के हिसाब से गांव के खाली होने का रीजन सूखा पड़ने को बताया गया। उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरे धीरे करके गांव के सभी पानी के रिसोर्सेज यानी कि कुएं सूख चुके थे और लगभग 1815 के आते आते कुलधारा का सारा पानी सूखने की वजह से वहां पर रह रहे सभी लोगों ने गांव को छोड़ दिया। वहीं अगर दूसरी रिसर्च की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और A.B. रॉय की स्टडी के हिसाब से इस गांव के खाली होने का मुख्य कारण अर्थक्वेक रहा होगा। कई सारे हिस्टोरिकल बुक्स के मुताबिक इस गांव में टूटे फूटे मकान और दीवारें इस बात का सबूत है कि कई साल पहले यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जब इस गांव की ग्राउंड मूवमेंट्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि आज से तकरीबन 150 से 200 साल पहले इस जगह पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि ये अर्थक्वेक कुलधारा के खाली होने के कुछ सालों बाद आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लगता है। दोस्तों, इस अर्थक्वेक वाली थियोरी में भी कई सारे लूप होल्स निकलकर सामने आते हैं। अगर पालीवाल ब्राह्मणों के रहते हुए यहाँ अर्थक्वेक आया होता तो कई लोगों के इसमें मौत हुई होती, जिनके कंकाल या कोई शरीर के अवशेष आज के वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलने चाहिए थे। और अगर अर्थक्वेक की वजह से लोगों ने गांव को खाली किया होता तो एक साथ निकलने की वजह से उनका कुछ तो घरेलू सामान पीछे छूट जाना चाहिए था, या फिर भूकंप की वजह से कुछ तो सामान दब जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे किसी सामान के सबूत आज के वक्त में भी कुलधारा में देखने को नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, कुलधारा के सुनसान होने और बंजर होने के पीछे एक दूसरा पहलू भी है, जिसे यहाँ के लोकल लोग आज तक सच मानते आए हैं। दरअसल यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार उस वक्त जैसलमेर का दीवान यानी टैक्स कलेक्टर शालीन सिंह हुआ करता था। अगर हम शालीन सिंह की बात करें तो वो एक क्रूर किस्म का इंसान था। गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब किसानों से जबरन टैक्स वसूलना, ये सब कुछ उसके लिए आम बात। शालीन सिंह पूरी तरह से ऐशो आराम और भोग विलास में डूबा रहता था। इसके साथ ही वो एक सनकी किस्म का इंसान भी था। यहाँ की लोकल मान्यताओं के अनुसार एक दिन शालीन सिंह को कुलधारा की एक लड़की पसंद आ गई। वो उस लड़की पर इस कदर लट्टू हो गया कि शालीन सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था। इसके बाद शालीन सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों के सामने उस लड़की से शादी करने की मांग रखी, लेकिन पालीवाल समुदाय के लोगों को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। दरअसल उस वक्त में पालीवाल ब्राह्मण अपनी कास्ट से बाहर विवाह करने के सख्त खिलाफ थे। वे इस बात पर बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे और अपनी कास्ट के बाहर शादी करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन वे लोग शालीन सिंह से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। 29 जुलाई 1825 की शाम को दीवान की तरफ से एक सैनिक के द्वारा संदेश भेजा गया कि कल शालीन सिंह उस लड़की से विवाह करेगा, और अगर गांव वालों ने उसके इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो शालीन सिंह गांव वालों की जमीन जब्त कर लेगा और लगान भी दोगुना कर देगा। इस पर किसी भी गाँव वाले की शालीन सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई और सभी ने उसके डिसीजन को मान लिया। फिर 29 जुलाई की उस रात को 84 गांव के सभी लोग कुलधारा के बीचों बीच काली माता के मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां मां काली की पूजा की, और इन सब के बाद कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। और ये गांव इस तरह खाली हुआ कि मानो जैसे वहां कोई कभी रहा ही ना हो। कुलधारा अब सुनसान पड़ चुका था। इसके बाद जब अगले दिन की सुबह शालीन सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधारा पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने सारा का सारा गांव सुनसान और खाली पड़ा हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि कुलधारा को छोड़कर जाते वक्त पालीवाली ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि दोबारा इस गांव में कोई बस्ती नहीं बसा पाएगा। वैसे दोस्तों, इस लोक कथा पर बिलीव करना भी मुश्किल है कि कैसे शालीन सिंह की सिर्फ एक लड़की की मांग पर सभी 84 गांव खाली हो गए, और गांव को खाली करने के बाद वो लोग कहां गए, कहां बसे, इनके भी कोई एविडेंस नहीं है। ये भारत के इतिहास की ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अलग अलग थियरीज और पहेलियों के जरिए कुलधारा के बंजर और सुनसान होने का कारण दिए जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी चंद की एक किताब तावारिख ई जैसलमेर में बताया गया है कि सन 1800 में इस गांव की पॉपुलेशन 1588 थी, और फिर साल 1815 आते ही इस गांव में 800 लोग ही गए थे। इसके बाद साल 1819 में यहाँ पर 37 लोग ही बचे थे। दरअसल इस बुक के हिसाब से कुलधारा कभी एक साफ
साथ एक ही रात में खाली नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे करके लोग इस गांव को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पानी के कुएं सूखने लगे थे। और जब कुलधारा के सभी पानी के सोर्सेस सूख गए, तब तक ये गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। दोस्तों, इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन आज भी कुलधारा एक मिस्ट्री ही है। और यहाँ पर घटने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुलधारा को लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ओपन कर रखा है। लेकिन इसके साथ ही रात के वक्त इस गांव में जाने को लेकर सख्त मनाही भी है। तो दोस्तों, अगर आपको कुलधारा जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।